सर अनवर पाशा, ये राहुल गांधी तेजस्वी यादव से बिल्कुल अलग स्टैंड लेते हुए दिखे आज पटना में। सुबह मुलाकात हो रही थी, उसके 1 घंटे बाद बिल्कुल अलग प्लैंक पर खड़े दिखे। मैनिपुलेटिव है क्या नीतीश कुमार का कास्ट सर्वे? अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को प्रोफेसर अनवर। आ रही है आवाज? एब्सोल्युटली ऑडिबल सर, प्लीज कैरी ऑन। नहीं, फिर शायद म्यूट हो गया है। आ रही आवाज अब? जी बताइए। जी, ये बहुत ही हास्यास्पद है। मुझे ये लगता है कि श्री राहुल गांधी जी को जो भाषण लिखकर जिसने भी दिया है वह अज्ञानता का शिकार है। राहुल जी अपने मन से शायद ये नहीं बोल रहे थे या उनके संज्ञान में ये बातें नहीं है। भाषण लिखकर देने वाले की गलती है, मैं इसको समझता हूं। उसकी वजह यह है कि दूसरा सेंटेंस जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि कास्ट सर्वे तो करा लिए, आगे का एक्शन कहां? उनको नहीं मालूम कि हमने आगे का एक्शन भी किया। आंकड़ों के आधार पर हमने सीमा बढ़ाई रिजर्वेशन की और उसको पास किया हमने असेंबली में। केंद्र सरकार को भेजा हमने कि इसको शेड्यूल 9 में शामिल किया जाए। लेकिन जो विरोधी पार्टियां थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से इस पर जाहिर है कि इसको रद्द कराने की कोशिश की और करा लिया। हाँ। पहले भी इसकी कोशिश हुई थी। जब हमारी सरकार ने, जब तेजस्वी यादव जी थे वहां उप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने उस वक्त जब ये शुरू किया था जनगणना, जातीय जनगणना, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे। कौन लोग गए थे वो चेहरे आपको मालूम है। कौन लोग थे जो गए थे सुप्रीम कोर्ट में? और वो इसलिए गए थे कि उस कास्ट सेंसस को, जातीय जनगणना को रुकवाया जा सके। लेकिन बिहार को ये गर्व प्राप्त है कि बिहार ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया और हमारी सरकार ने वहां जातीय जनगणना करा करके न सिर्फ जनगणना कराया 1931 के उस। तो आप और प्रोफेसर अनवर बीच में छोटा सा इंटरवीन कर रही हूं, तो आप ये कह रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को किसी ने भाषण लिखकर दे दिया और वो उसे पढ़कर चले गए बगैर जाने समझे? देखिए, सारे लीडरों को, इवन प्रधानमंत्री जी को भी भाषण लिखकर देने वाले व्यक्ति मौजूद होते हैं और वो दिया करते हैं। हाँ। और राहुल गांधी जिस तरह से वकालत करते रहे हैं कास्ट सेंसस की, उनका ये वक्तव्य बिल्कुल उसके विरोध में है। इसलिए हम इसको स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। नहीं तो क्या ये भी हो सकता है ना कि वो कांग्रेस पार्टी जिसे लोकसभा चुनाव में भी टिकट देने में और नानी याद दिलाई गई, पूर्णिया की सीट हो, कितनी सीटों पर किशनगंज को छोड़कर जितनी भी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दावा था, आरजेडी ने अपना जो बिग ब्रदरहुड था वो चलाया बिहार में लोकसभा चुनाव में। ये कांग्रेस अपना प्लान भी तैयार करने की कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस का जो भी प्लान हो, लेकिन ये साफ जाहिर है कि श्री राहुल गांधी जी इस बात को जानते हैं कि जब हम इसको असेंबली में लेकर के आए थे महागठबंधन की ओर से, तो कांग्रेस भी उसमें शरीक थी। कांग्रेस ने उसमें समर्थन दिया था। उनके संज्ञान में नहीं है क्या कि इसको कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था? अगर कुछ फेक था तो कांग्रेस ने उस वक्त उठाया होता ऑब्जेक्शन। राहुल गांधी को सब उठाना चाहिए था ऑब्जेक्शन। इसलिए हमें तो गर्व है कि हमने ये कदम उठाया। जातीय जनगणना के जरिए हमने सोशल जस्टिस की राह में जाहिर है कि पहला कदम उठाया, देश को एक रास्ता दिखाया। अब राहुल गांधी जी ये करके दिखा दें अपने तमाम राज्यों में जहां वो सत्ता में है, वो ये करके दिखा दें कि अगर ये फेक है तो सही जनगणना क्या हो सकती है, उसके आधार क्या हो सकते हैं। और राहुल गांधी जी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा। तो आप नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं ना, कम से कम आधार पर फेक सर्वे पर प्रोफेसर अनवर नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। बिल्कुल उनके साथ हम इसलिए नहीं साथ खड़े हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे तब हमने इसे कराया था और हमने शेड्यूल 9 में शामिल कराने की बात की केंद्रीय सरकार से हमने मांग की। नीतीश कुमार जी उस सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन आज तक उनकी जबान नहीं खुलती इसके बारे में और उस पर फन मार के बैठी हुई है सरकार। केंद्र सरकार नहीं करना चाहती उसको 9 शेड्यूल में। केंद्र सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके साथ खड़ी है। यानी जातीय जनगणना के आधार पर जो सीमा बढ़ाई है हमने, केंद्र सरकार उसके विरुद्ध में है, भारतीय जनता पार्टी उसके विरुद्ध में है। नीतीश कुमार जी उन्हीं के साथ खड़े हैं, इसलिए वो भी आज विरोधी कहलाएंगे। क्योंकि कल तक जो हमारे साथ खड़े थे, जो उनकी मंशा थी, वो उस मंशा से, उस रास्ते से फिर गए हैं। वरना वो उठाते, वो 9 शेड्यूल में शामिल कराने की बात करते और इस सरकार को मजबूर करते, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या प्रोफेसर अनवर पाशा।